कुंभ राशि के लोगों के लिए इस नया साल लेकर आया है बहुत खास पल। इस साल के लिए हमारी यहाँ है 10 सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जो एस्ट्रो किंग यूट्यूब चैनल के द्वारा साझा की जा रही हैं। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इस अवसर पर हम आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे उन 10 बड़ी चीजों के बारे में जो इस वर्ष आपके जीवन में महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए एक साथ इस सफल और खुशहाल नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले कुंभ राशि के जातकों की कुछ विशेषताएं जानते हैं। ये लोग बहुत ही आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी होते हैं। शनि की प्रभावी राशि होने के कारण इनका काम करने में समर्पण होता है और मानवता के प्रति समर्पण भी होता है। इनमें थोड़ी सी कठोरता भी हो सकती है, लेकिन वे मॉडर्न और स्वतंत्रता पसंद करने वाले हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी की बंदिशों में नहीं रहना चाहते हैं। अब हम इनके लिए आने वाले 2024 के 10 सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी देखते हैं, नए ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह कौन से हैं। शनि हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं और पूरे वर्ष आपकी लग्न में रहेंगे। इससे शश नाम का राजयोग बन रहा है और आपकी 7.5 द्वितीय चरण में है। इससे आपके अधूरे काम इस वर्ष पूरे हो सकते हैं। आपको 7.5 के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्वितीय चरण चल रहा है। इसे छोड़कर आपको अपने आने वाले वर्ष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने कामों पर ध्यान देने से अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। आपको अपने जूनियर्स के साथ अच्छे व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके करियर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। शनि की कृपा से आपके मेहनत और सफलता में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में भी योग बन सकता है और शनि की कृपा से आप अपने कर्म से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी भविष्यवाणी पर, जो है गुरु बृहस्पति की। इस वर्ष यह ग्रह साल की शुरुआत से ही आपके तीसरे भाव में मार्गी होंगे और पूरे वर्ष वहीं रहेंगे। शुरुआती 4 महीनों में जब यह आपके तीसरे भाव में है, वहां बहुत शुभ परिणाम होने वाले हैं। देवगुरु की कृपा से आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि वह आपकी आर्थिक स्थिति के स्वामी यानी कि लाभ के स्वामी है। इसके अलावा यह नए नए रास्ते खोलेगा और आपको नए इनकम स्रोतों की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आपके मन में नए आइडियाज आएंगे जो आपको अधूरे कामों को पूरा करने के लिए इंस्पायर करेंगे। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको नए काम सीखने और उनमें जुड़ने का मौका देंगे। इसके अलावा आपके भाई बहनों के साथ बनने वाला बॉन्ड मजबूत होगा। इस वर्ष देवगुरु की कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा और आपके लिए सुखद परिणाम लाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह साल शिक्षा की दृष्टि से सुनहरा होगा और आपके पढ़ाई को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। आइए अब हम तीसरी भविष्यवाणी के बारे में चर्चा करेंगे, जो ग्रहों के राजा बृहस्पति के विषय में है। ग्रहों के राजा बृहस्पति हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन उनका उच्च स्थान 14 अप्रैल को मेष राशि में होगा। इससे 12 साल के बाद उनकी देवगुरु बृहस्पति से योग होगा, जो पराक्रम योग कहलाएगा। यह योग उच्च राशि में होने और तीसरे भाव में सूर्य के साथ गुरु के संयोजन से बनेगा। इससे एक महत्वपूर्ण योग बनेगा जो आपके लिए शुभ होगा। इससे आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह योग पक्के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो परिवार के मुखिया हैं। इस योग के कारण आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग बनेंगे और गुरु आपके लिए सुनहरे समय का निर्माण करेंगे। आइए अब हम चौथी भविष्यवाणी पर चर्चा करते हैं। इस भविष्यवाणी की बात देवगुरु बृहस्पति से है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मई महीने की शुरुआत में ही यानी 1 मई को अपनी राशि बदलेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये उनका चौथा भाव है और मई के बाद पूरे वर्ष वे इसी राशि में रहेंगे। क्योंकि 13 महीने का एक राशि में गोचर होता है, अब गुरु की कृपा से पंचम भाव में आने से आपको काम में अच्छी सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आप नई कंपनी शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपकी इच्छा साल के आखिरी महीनों में पूरी हो सकती है। देवगुरु की कृपा से आपको विदेश से अच्छा लाभ हो रहा है, विदेश जाने का मौका मिल रहा है और हाँ, शादी विवाह के योग भी बन रहे हैं। इसलिए 1 मई से ये सब चीजें बहुत शुभ रहेंगी। अब आइए 5वीं भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे
तब उनकी दृष्टि बहुत कमाल की होती है और इससे आपके कर्मों पर भी प्रभाव होता है। इस समय शनि की दृष्टि भी आपके कर्मों पर होगी। इस प्रकार आपका कर्म भाव जो दशम भाव होता है गुरु और शनि के संयोजन से प्रभावित हो जाएगा। इस समय में राजनीति और धर्म से जुड़े लोगों को शुभ फल मिलेगा। इसी दौरान जिन लोगों की कानून की पढ़ाई हो रही है उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं तो यहाँ गुरु और शनि आपको उस समस्या से निकालने में मदद करेंगे। आपके ऑफिस में नए परियोजनाओं से आपको जोड़ने का भी संभावना है और ये नई जिम्मेदारियां आपके रुतबे को बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार आने वाला समय बहुत शुभ रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल की। मंगल 14 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और इसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि 15 मार्च को जैसे ही मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा वह शनि के साथ युति करेगा। इसके बाद 23 अप्रैल तक वह इसी भाव में शनि के साथ रहेगा। जब मंगल आपकी राशि के स्वामी के साथ युति करेगा तो आपके लग्न में 2 पाप ग्रहों की युति होगी जिससे क्रोध बढ़ सकता है। इसलिए इस महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान आप में बहुत ऊर्जा और उत्साह होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जब 2 ग्रह एक साथ होते हैं तो क्रोध बढ़ता है और इससे आने वाले समय में दुख का कारण बन सकता है। इस समय के दौरान 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपको सतर्क रहना है। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु के गोचर के बारे में। राहु जो कि मायावी ग्रह कहलाता है, इस वर्ष आपके धन भाव में है और पूरे वर्ष यही स्थिति बनी रहेगी। राहु इस भाव में बैठकर आपके धन, परिवार, भाषण और सारे वाणिज्यिक क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसके कारण आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है और राहु आपके शत्रुओं को भी परास्त कर सकता है। ये गोचर आपको उन विद्याओं से जोड़ सकता है जो ज्योतिष और गुप्त विद्या में रुचि रखने वालों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा पारिवारिक कामों में मदद मिल सकती है और राहु के कारण विदेश यात्रा के योग्य बन सकते हैं। आपको विदेश यात्रा करने का इरादा था तो यह एक शुभ समय हो सकता है। चलिए अब हम अगली भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं जिसमें भौतिक सुख और स्त्री के कारक शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव लग्जरी चीजों के कारक होते हैं और 31 मार्च को वे अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति 24 अप्रैल तक बनी रहेगी जब राहु दूसरे भाव में आपके राशि में होगा और शुक्र और राहु की युति होगी। इस समय में आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है और आपको पत्नी का सहयोग मिलेगा। यह समय आपके जीवन में आने वाली हर बात को आसानी से सुलझाने में मदद करेगा और महिलाओं का समर्थन आपको लाभ पहुंचाएगा। आपके कार्यस्थल पर महिलाओं का समर्थन आपको सराहना और पदोन्नति का अच्छा योग देगा। इस समय को ध्यान में रखने से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हुआ नजर आ सकता है। आइए अब हम 9वीं भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए 2024 में केतु अष्टम भाव में बैठे हैं, इसीलिए इस साल उन्हें थोड़ा सा कष्ट देने की संभावना है। आपको पेट संबंधी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। आपको कोर्ट के मामलों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कोर्ट की समस्याओं से दूर रहें क्योंकि ग्रहों की स्थिति अच्छी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। स्वास्थ्य को भी इस समय ध्यान में रखना जरूरी है और डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेना चाहिए। साइंटिस्ट में रुचि रखने वाले लोगों के लिए केतु बहुत अच्छा हो सकता है और इस साल में उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचने का योग्य है। अब आइए हम आखिरी 10वीं भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं और वो है प्रेम संबंध। साल 2024 कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाला है। इस साल न केवल आपके प्रेमी से मिलने का समय है बल्कि उनका प्रेम भी आपके जीवन को गहरे प्रभावित करेगा। प्रेम में रहने वालों के लिए विवाह की मंजूरी मिलने की संभावना है और इस साल वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। पत्नी आपके लिए इस वर्ष में मददगार साबित हो सकती है और आपको सभी प्रकार के सुख भी देगी। अगर आप महिला हैं तो आप अपने पति के साथ इस पूरे वर्ष में बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगी जिसमें घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। ये थी वह 10 भविष्यवाणियां। अगर आपको यह भविष्यवाणी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।